सास थी इंडिया की। तो उसको तड़पते हुए मैंने देखा है। जब मैं इंडिया से होके आती थी वो मुझे इतना प्यार करती थी, मेरे कपड़ों को हाथ लगाती थी कि मैं अपने मेरे भाइयों से मिल के आई हूँ। ये दर्द है। तो दोनों को चाहिए एक दूसरे को मिलने दो, जिनके खूनी ब्लड रिलेशन है उन पर रहम खाएं। आप तो इंडिया से होके आई हैं, हमेशा हमारे यहाँ पे एक ही बात बोली गई है, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म होता रहा, उसकी वजह से हमने मतलब जो है तल्लुकात अच्छे। तो आप बताएं, आप वहाँ पे मुसलमानों से भी मिली होंगी, हिंदू के में? नहीं, होटल का नाम था वाह जी वाह, और मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर वो, यानी कि एक तरफ लाल किला एक तरफ जामिया मस्जिद। तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी चौक, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ है हल्दीराम से पहले। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना, जितने दिन हम इंडिया में रुके ना, ऐसा खाना नहीं खाया। हमारे मुल्क में दहशतगर्द बनाया गया, लोगों को हुनर नहीं सिखाए गए। यही सबसे बड़ी बात है सर जी। अब जब हम हिंदुस्तान से बात करते हैं कि हमारे साथ मतलब जो अच्छे तल्लुकात करें, तो वो कहते हैं कि पहले दहशतगर्दी को खत्म करें, उसके बाद हम आपके साथ। ये मनसूबे के तहत आलमी साम्राज्य ने पाकिस्तान जो है, ये मनसूबे के तहत सोशलिज्म के खिलाफ लोगों सोशलिज्म का खात्मा करने के लिए, सोशलिस्ट ब्लॉक का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान बनाया था। एक आदमी थे, वो सिंधी में कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि सिंधी बोल रहे हैं? सिंधी भाई, हम पाकिस्तानी है, हमारे कितने लोग यहाँ सिंधी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे सिंधी में बात कर रहे थे। नहीं, कॉल पे किसी से सिंधी से बात कर। हम लोग उनकी शॉप पे गए, तो उन्होंने किसी को कॉल की, सिंधी में बात कर रहे हैं। हमने पूछा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हमने सोचा शायद यहाँ कुछ ऐसी लैंग्वेज है। तो हमने पूछ लिया, उन्होंने बोला कि हम सिंधी में बात कर रहा था। थोड़ी देर गुजरी, वहाँ एक खातून आ गई और उनके साथ एक बच्चा था। खातून मतलब लेडीज, अब लोग खातून इंडिया में महिला। अच्छा। हाँ, वो आ गई और उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। वो भी पाकिस्तान से थी। अच्छा। उनकी जो रिलेटिव्स हैं वो भी इसी तरह पाकिस्तान से थे। अच्छा। जैन दोस्तों, 1947 में भाई पाकिस्तान मुल्क बना, और उस समय जब लाखों लोग हैं जो बेघर हुए थे, लाखों लोग हैं जो उनके घर पाकिस्तान में रह गए थे, हजारों के जो भारत में रह गए थे, आज भी वो स्टोरी आज जब याद करते हैं तो उनके जख्म हरे हो जाते हैं। तो ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के लिए एक पाकिस्तान से एक महिला की है जो शेयर करते हैं, वो आप लोग वीडियो देखिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो शुरू करते हैं। क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी। आप हमारी बड़ी हैं जी, और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। मुझे ये बताएं, अगर हम इस टाइम बात करें पाकिस्तान में जो हिंदुओं की कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बोलती है और ना हमारे सियासतदान उस पर फोकस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे सिंध में फोर्स कन्वर्जन हो रहा है या हिंदू मतलब मंदिरों के ऊपर अटैक होते हैं, तो उसको मतलब कैसे बेहतर कर सकते? क्योंकि जब तक हम ये बेहतर नहीं करेंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि मुल्क बेहतर हो सकता है। नहीं, ये तो हुकूमत को भी चाहिए, और जो ज्यादतियाँ करते हैं उनको भी चाहिए। उनकी भी बेटियाँ हैं, उनको अपनी बेटियाँ समझे। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने मुझे अंदर जब बात बोली थी कि मतलब फोर्स कन्वर्जन के ऊपर, या उसके बाद मतलब जो बॉर्डर खुल सके ताकि बड़े रिश्तेदार। हाँ जी, मैं सबसे पहले बात करूंगी, मेरी सास थी इंडिया की। तो उसको तड़पते हुए मैंने देखा है। जब मैं इंडिया से होके आती थी वो मुझे इतना प्यार करती थी, मेरे कपड़ों को हाथ लगाती थी कि मैं अपने मेरे भाइयों से मिल के आई हूँ। ये दर्द है। तो दोनों को चाहिए एक दूसरे को मिलने दो, जिनके खूनी ब्लड रिलेशन है उन पर रहम खाएं। आप तो इंडिया से होके आई हैं, हमेशा हमारे यहाँ पे एक ही बात बोली गई है, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म होता रहा, उसकी वजह से हमने मतलब जो है तल्लुकात अच्छे। तो आप बताएं, आप वहाँ पे मुसलमानों से भी मिली होंगी, हिंदू के में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बढ़ाने वाली बात है। जितनी पूजा हिंदू करते हैं ना दरगाहों की, तो वो कोई भी नहीं करता। वो सुबह स्नान करके जाते हैं दरगाह पे जुमेरात को, और वहाँ पे तेल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और दुआएं खैर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बातों पे ना जाएं, देखें कुछ। यानी कि जिस तरह उन लोगों ने किया, और हमें भी चाहिए कि हमें भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हमें भी जाना चाहिए मंदिरों में, हमें मस्जिद में जाना चाहिए। हम दादा दरबार जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जब अहले तशय्युओं का लंगर होता है वहाँ पे भी जाते हैं। मैं चाहता हूँ जी, जैसे हम लोग यहाँ पे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वैसे होली, बसंत या वो सारी बड़ी बड़ी जगहों पर मतलब सेलिब्रेट कीजिए। जैसे देखे ना, जैसे बसंत पे पाबंदी लगाई, तो इस तरह तो मेरी बात सुने, लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। वे 2-4 दिन हो गए, एक लड़के की डेथ हो गई। लेकिन आंटी, आपकी बात समझ, आप देखिए इस तरह हमारे बिजली लगने से रोड एक्सीडेंट में बड़े लोगों की मौत होती है, तो क्या हम रोड या बिजली भी बंद कर दें? तो ये हुकूमत को चाहिए ना कि अवेयरनेस पैदा करेगा, लोगों को बताया कि इसकी सेफ्टी क्या है। हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है इसको सेफ्टी देनी चाहिए लोगों को, और बसंत को बहाली की तरफ लाना चाहिए। जैसे बहाली होगी, लोगों का मन खुश होएगा, एक दूसरे की नफरत खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारा अगर हिसाब लगाते हैं तो सरकार ने हमसे लिए 55,000 रुपए, 55,000, तो जिसमें उन्होंने जो है ना होटल में ठहराया था। होटल बहुत अच्छा था, लग्जरी होटल था, एसी वाले रूम था उसके अंदर। और हम अगर कराची रिलीजियस अफेयर्स के थ्रू गए होंगे गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। और अगर मैं कराची तक का खर्च लगाता हूँ, कराची से दिल्ली और दिल्ली से कराची तक का, तो मेरे 75,000 रुपए खर्च हुए आने और जाने के। सही। तो कितने लोगों का ग्रुप था आपका ये? इसके अंदर टोटल पूरे मुल्क से ना, पूरे पाकिस्तान से 104 बंदे थे। इसलिए जब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा, तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की जमीन पे कदम रखा है। सही। वो अपने वो होता है, क्या नाम है, खुशी होती है, हमारे बड़े जो है इस मट्टी से होती है जमीन की भी।
तो ये सबसे पहले आवाज़ निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था। जी। पासपोर्ट के ऊपर उसने वीज़ा स्टिकर्स वगैरह चेक किया। फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए। फिर उसने क्लियरेंस देके हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उसमें जो है वो एक कुत्ता आया, उसने सूंघा और ट्रॉली से जो है बस थोड़ा सा हम पैदल गए होंगे, मुश्किल से कोई 50 मीटर हम पैदल गए। तो इंडिया वालों ने जो है बस दी हुई थी अच्छा, वहाँ बस पर। दी थी। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाले भी होते हैं ना, अच्छा, उनके लिए भी है। अच्छा, जरूर देखा होगा हमारे तो- स्टेशनों के मुकाबले में उनके स्टेशन बहुत डेवलप है। क्योंकि बहुत हम अच्छे। अक्सर यही सुनते आते हैं कि यार आपका एयरपोर्ट से भी हमारा रेलवे स्टेशन अच्छा है, तो जी। वाकई ये हकीकत बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। तो क्या आप ट्रेन वगैरह में बैठे आप लोग? बिल्कुल ट्रेन में बैठे हैं। उन्होंने जो है हमें जो है वो आई थिंक उनके 3 टायर एसी की जो कोच होती है ना, अच्छा, वो 3 टायर। 2 बोगियाँ हमारे लिए रिजर्व थी। अच्छा, तो उस 2 बोगी में जो है ना कोई भी जो है भारतीय शहरी यानी कि जो इंडियन सिटीजन कोई भी मतलब- इंडियन सिटीजन उसके अंदर कोई भी शामिल नहीं है। Allowed सिर्फ नहीं। हम ही पाकिस्तानी 2 ट्रैवल नहीं कर सकता, बाकी तो जो है वो आते होंगे जी, जो। नहीं उनकी जो ट्रेन जो रेगुलर बेसिक की जो ट्रेन होती है ना, उसी ट्रेन में ही हमारी भी 2 बोगियाँ रिजर्व थी। अच्छा, लेकिन उन 2 बोगियों में सिर्फ हम 2 बोगियों के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। सही। तो फिर वो ट्रेन में रास्ते में स्टेशन वगैरह नहीं भी उतर काफी है? नहीं देखे तो होंगे स्टेशन, कौन कौन से अंबाला स्टेशन आया है? था और अच्छा। काफी स्टेशन आए थे, मुझे तो सारे स्टेशनों के नाम याद नहीं है, सही। लेकिन एक मशहूर स्टेशन है अंबाला। अंबाला हरियाणा का है, I think हरियाणा नहीं आया उसमें। अंबाला हरियाणा का शहर है ये ना? मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ अंबाला बेकरी आपने सुनी है कि नाम, वो भी वहीं से। महमूदाबाद पर जो है। हाँ, तो अच्छा, ये फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली में पहुँचे आप, तो कैसा वहाँ पे क्या माहौल था, कैसा स्टेशन वहाँ का कैसा था? बहुत बड़ा कौन सा स्टेशन था। स्टेशन पे उतरे आप? हम लोग ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरे अच्छा, थे। पुरानी या दिल्ली दिल्ली जंक्शन था, दिल्ली जंक्शन के नाम से स्टेशन। अच्छा, एक तो निजामुद्दीन औलिया के नाम नहीं से भी नहीं, है। वो तो इंटरसिटी के हैं वो। अच्छा अच्छा, वो मतलब लोकल ट्रेन वगैरह के लिए नहीं, उसके हम लिए। जो उतरे थे वो दिल्ली जंक्शन पे उतरे। दिल्ली जंक्शन, तो वहाँ कैसा माहौल था, क्या था? या पब्लिक देख रही थी रिस्पॉन्स? ज़ाहिर है सोच तो रहे नहीं, होंगे स्टेशन क्या, पे- क्योंकि आपने शलवार कमीज और वही एक पहना हुआ असल जैसे। में यहाँ से जब हम स्टेशन से निकले थे ना अमृतसर से, तो हमारी बोगियों के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे। अच्छा, जो किसी भी स्टेशन पे हमें उतरने का अलाउ था ही नहीं। हम किसी भी स्टेशन पे यानी कि अगर ट्रेन 1 घंटे के लिए भी अगर होल्ड है ना, तो हम स्टेशन पे नहीं उतर सकते। सही सही। ये हमारे लिए कैद थी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये भाई पाकिस्तानी देखिए भारत में आते हैं या फिर भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान में जाता है, आज वीजे बंद हैं। जो मिलते हैं वीजे वो सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं तो यानी कि रिलेटिव के मिलते हैं। रिलेटिव कोई रहता है उसका यहाँ पर है और इनका वहां पर जाएंगे। देखिए अगर कोई भारतीय अगर पाकिस्तान में जा रहा है तो सबसे पहले वो एम्बेसी में जाता है। तो एम्बेसी में जो पाकिस्तान से यहाँ पर राजनयिक आया हुआ है उसको वो वहां पर तस्दीक कराएगा, उसके बाद भारत का बंदा जा सकता है। और पाकिस्तान से तो बहुत कम अभी भारत के अंदर कर रखे हैं, बट इंडियन है पाकिस्तान जा सकता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता भी कोई भी मसला खड़ा हो पाकिस्तानी जब भारत आए। तो घूम फिर के जो बात करते हैं, देखिए पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हर वक्त बकबक करता रहता है। तो जब वो भारतीय में आते हैं कोई या फिर भारत से रिलेटिव रहते हैं, एक्चुअल सच्चाई वो ही जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में भाई तबीयत ज्यादा खराब है। पाकिस्तानी मीडिया में जो बताया जाता है भारत के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ जहर उगला जाता है। पाकिस्तान की मीडिया किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिए, भारत में मुसलमानों पर जाती हो रही है, वो पता नहीं कौन सा औरंगजेब का दौर बताते हैं कि कौन सा बताते हैं, कहाँ जाती हो रही है कहानी उसका, यानी कि आप देखिए कि उस बातों को उन बातों को कोई भी मुंह या पूछ नहीं है, वो सिर्फ हवा उड़ाने वाली बातें। देखिए चलो अगर भाई भारत में जाति मुसलमानों पर हो रही है तो तुमने कौन सा ऑप्शन दिया कि भाई हम जैसे भारत ने दिया भाई जो हिंदू है वो भारत उनको शरण देगा। तुम भी भाई किसी दिन ऐसे मैसेज निकालो कि भाई कोई भी देश दुनिया में मुसलमान तंग है तो हमारे पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, पाकिस्तान मुसलमानों की जो है पूरी दुख सुख में खड़ा है उनके साथ। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।